आयरलैंड की राजधानी डबलिन धधक रही है। डबलिन शहर में दंगा भड़क गया है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने शहर के कई इलाकों में आग लगा दी। हमलावर अल्जीरियाई मूल का आयरिश नागरिक है। इस हमले के बाद आयरलैंड के मूल निवासियों ने अवैध शरणार्थियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये दंगे, आगजनी, हिंसा उस देश में हो रही है जिसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आयरलैंड दंगों की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आयरलैंड में पिछले 2 दिनों से काफी हिंसा भड़की है। आयरलैंड में बसे हुए मुसलमान इमिग्रेंट्स इस दंगे में शामिल है। ये दंगे क्यों शुरू हुए, इसके ऊपर अब तक कोई स्पष्टता नहीं है, पर वहाँ के स्थानिक लोग और आयरलैंड के स्थानिक रहवासी इससे काफी परेशान हो चुके हैं। वो लोग बार बार मुस्लिम इमिग्रेंट्स पर आरोप लगाते हैं कि वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और इतनी बड़ी तादाद में उनकी संख्या हो चुकी है कि अब उन्हें रोकना काफी मुश्किल है। और बार बार ऐसे दंगे यूरोप में हमें दिखाई पड़ते हैं। वहाँ के लोग अब प्रोटेस्ट मार्च भी कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि सारे के सारे इमिग्रेंट्स को वापस भगाओ और किसी को भी एंट्री ना दो। ऐसे विचारों वाले कई सारे नेता यूरोप में हैं और जल्द ही शायद हमें ऐसे लोग भी दिखेंगे जो इमिग्रेंट्स को उनके देश में एंट्री देना बंद कर देंगे। और रिफ्यूजी की तो बात ही छोड़ दो। कल ही नीदरलैंड में उनके चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें गेट विल्डर्स पे जीते हैं। ये काफी कट्टर इस्लाम विरोधी है और उसी के साथ साथ इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स को जल्द से जल्द भगा दिया जाए और ऐसे लोगों को फिर से वापस यूरोप में एंट्री ना दिलाई जाए। ऐसे सोच वाले लोग अगर यूरोप में बढ़ते गए तो कई सारे हिंसा और दंगे फिर से एक बार देखने को मिल सकते हैं। ये खतरनाक और डर की बात है। तो मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान यही है कि वो इस कल्चर जहां पे आते हैं उसका हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते। वो अपने गेटोज में, अपने माहौल में ही रहना पसंद करते हैं, विच आई थिंक इज ऑल्सो अंडरस्टैंड। जो जुबान आपकी होती है, जो आपका कल्चर होता है, वहीं सिक्योर फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात रुकती नहीं है। ये स्कूलों में इधर उधर ये कॉन्फ्रंटेशन भी करते हैं, ये मत करो, वो मत करो। तो मसलन स्वीडन में एक केस हुआ कि एक लड़की जो थी यूनिवर्सिटी लेवल उसे कहते हैं, पढ़ती थी, तो वो पूरा निकाब लेके आती थी। तो टीचर ने कहा, आई डोंट इवन नो हु दिस पर्सन इज, आई मस्ट सी हु शी इज। तो वहां पे उन्होंने शोर मचा दिया कि ये क्या हुआ, वो क्या। तो उसके बाद ये लॉ हुई कि हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस कैन डिसाइड वेदर पीपल कैन हैव टोटल निकाब और नॉट। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो एक प्रोवोकेशन यहाँ बन जाती हैं, जिसको जो यहाँ की सोसाइटीज के रेसिस्ट होते हैं, जो नहीं पसंद करते कि ये शक्ल सूरत से मुख्तलिफ, मजहब से मुख्तलिफ, जुबान से मुख्तलिफ लोग यहाँ आके तो वो यानी दे आर विजिबल इन सोसाइटी। तो ये इस्लामोफोबिया इज फेड बाय प्रोवोकेटिव एक्शंस विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। होता क्या है कि जो लोग ये कर रहे होते हैं वो 2 से लेके 3, 4, 5% से ज्यादा नहीं होते। मोस्ट पीपल, उन्होंने दुकानें खोली होती हैं, नौकरी पे जाते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं। तो नॉट द होल मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट इन्वॉल्व। लेकिन ये जो 2-3% हैं वो वेल कनेक्टेड और मस्जिदों पे उनके कंट्रोल, कल्चरल सेंटर्स पे उनकी प्रेजेंस होती है। तो अपने नंबर से ज्यादा इनका वहां पे एक सोशल प्रेजेंस नजर आता है, जो कि हिंदुओं का नजर नहीं आता, जो बुद्धिस्ट है उनका कभी नजर नहीं आता। हाँ जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज सुबह तेजस का एक राइड लिया और वो करने वाले और दुनिया के पहले शख्स बने हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये राइड लेने के बाद एक रिकॉर्ड बना दिया है। इसका फुटेज काफी देखने लायक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये राइड देखने के बाद पाकिस्तान को काफी पसीना छूटा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो दुनिया के सफल प्राइम मिनिस्टर में से एक है और सारी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स मोदी जी को अपना बॉस मानते हैं। ये देखने के बाद पाकिस्तानियों को और भी डर लग रहा है। कल ही हमने ब्रह्मोस का INS इम्फाल से मिसाइल टेस्ट किया और वो काफी सफल रहा। पाकिस्तानी एक तरफ जल भी रहे हैं और एक तरफ डर भी रहे हैं। 2016 से प्रेसिडेंट शी जो है, इसने जो सिंसाइजेशन ऑफ रिलीजन्स के नाम से एक जो पॉलिसी लेके आए हैं कि जी लोगों की जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको स्टेट कंट्रोल करेगी, और ये जो स्टेट का कंट्रोल है ओवर द रिलीजन्स, इसको और मजीद कंट्रोल कर लिया गया है। तो बेसिकली ये जो मॉस कंसोलिडेशन पॉलिसी है, ये 2018 में जो चाइना की सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आई है ये। और जिसे जितनी भी स्टेट एजेंसीज हैं वो कहते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथन करें जो कंट्रोल है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रेनोवेशन के ऊपर, इस्लामिक वेन्यूज़ जो हैं वो एक्सपैंड ना करें। और जो जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक कंप्लीट
कंट्रोल होना चाहिए। उस सिलसिले में अगर डिमोलिश भी करनी पड़ती हैं तो कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चीजें जो है जिसे कहते हैं कि चाइनीज चाहते क्या हैं, चाइनीज चाहते ये हैं कि वो जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो लॉयल्टी है उसको ट्रांसफॉर्म करें, रीडायरेक्ट करें टुवर्ड्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो ये चीज़ें हैं पर्टिकुलरली जो हुई मुस्लिम जिन्हें कहते हैं, और उनको ताकि बताएं स्टूडेंट्स को, उनको बताया जाए जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ वो जॉब करते हैं, उनके हवाले से डाटा वगैरह इकट्ठा करें। मतलब ये है कि इस इस्लामिक आर्किटेक्चर फीचर बदले जा रहे हैं। ये जो डोम्स होते हैं मस्जिदों मसाजिद के ऊपर, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं मिडल ईस्ट गया हूँ, हमने पूरी दुनिया जितनी को मैंने ट्रैवल किया है, मैंने देखा है अमेरिका के अंदर जो मुसलमान हैं दोस्तों, उन्होंने वो इजाज़तें ली हुई हैं कि वो कर सकते हैं जनाब, मीनार रख सकते हैं। अब तो ये इजाज़त ले ली है कि अजान की जो आवाज़ है वो बाहर आया करेगी, जो कि पाकिस्तान में भी नहीं है। इस तरह की इजाज़तें ले ली हैं। पहले पाकिस्तान में होता था कि शहर लेवल पे जो अजान वगैरह है उसको ऊंची आवाज़ में स्पीकर में कहा जाता था, अब बंद कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, इसको अंदर रखें। गांव वगैरह में आज भी शहर में गांव जो अजानें हैं वो जो कॉल फॉर प्रेयर होती है वो स्पीकर में दी जाती है। अब ये चीज़ें क्या आपको पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट नज़र आया? कोई प्रोटेस्ट नहीं है। आपको याद होगा वो हमारे वज़ीर आज़म हुआ करते थे इमरान खान साहब, उनसे किसी ने पूछा ना कि पाए ਤੁਹਾਨੂੰ पता है सिंकियांग सूबे दे विच मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है? उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं वहाँ पे ये भी होता है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है वहाँ पे ऐसे होता है। तो बाद में उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा बाद उन्होंने कहा कि हम तो हमने अपना सफ़ीर भेजा सिंकियांग में, और वहाँ पर उन्होंने बताया सब अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पाकिस्तान हमेशा से ही भारत पे काफी कड़ी नजर रखे हुए है। एक भी वारदात ऐसी हो जाती है जहां पर मुसलमानों पे कोई हिंसा हो गई हो तो एक वारदात को लेकर पूरे इंटरनेशनल मीडिया और यूएन तक भारत की बुराई करने में लग जाता है। पर वो पाकिस्तानी बिल्कुल चुप बैठता है जब मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। चीन में पिछले कई सालों से मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ तक कि हर हफ्ते हर दिन कोई ना कोई खबर आती है जहां पर चीन कोई ना कोई मस्जिद तोड़ता है, भले हो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हो या फिर डेवलपमेंट पे। पर पाकिस्तान कभी भी चाइना के ऊपर आवाज नहीं उठाता, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ चाइना के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। पाकिस्तान के हर एक व्यक्ति के ऊपर इतना सारा कर्जा है कि उनकी पूरी आयु निकल जाए पर फिर भी उनका कर्जा पूरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का है दोगलापन हमेशा से ही हमें दिखाई पड़ता है। एक तरफ भारत को बार बार मुस्लिम विरोधी बोलकर और दूसरी ओर चीन से पैसा लेकर और चीन में होने वाले मुसलमानों के अत्याचारों पर एक शब्द निकालना है तो पाकिस्तान का असली चेहरा बताता है।